हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस। आज मैं आपके लर्न साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि खुजली के रोग स्कैबिज का कारण क्या है। तो खुजली होता है वो होता है कवक के कारण, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है। और एक शैवाल होता है उसे हम एल्गी बोलते हैं, और कवक को हम क्या बोलते हैं, फंजाई। तो खुजली की रोग स्कैबिज का कारण है कवक। नेक्स्ट है लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं, कवक और शैवाल। मैंने एल्गी और फंजाई से जो मिलकर बने होते हैं वो लाइकेन होता है, कवक और शैवाल से मिलकर। ठीक है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसलिए वो हरे रंग का दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कुएं में या तालाब में हरे हरे कलर के जो काई दिखाई नजर आता है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, शैवाल यानी एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है। और एक कवक होता है जो फंजाई, फफूंद जिसको लग जाते हैं ना, कहते हैं कि फफूंद लग गया, तो वो फफूंद वो कवक कहलाता है। ठीक है। तो लाइकेन इन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनते हैं, कवक और शैवाल। ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेन के सूचक। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण के सूचक होता है। नेक्स्ट है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है, जो जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है, तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 33 जोड़ी है ना, जिसे हम क्रोमोसोम के हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है। तो गुणसूत्र कितने हैं, मनुष्यों में गुणसूत्र है 23 जोड़ी। कितनी, 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्र। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो जो साइकस है वो एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, जो श्वसन मूल होता है वो जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट है साबूदाना किससे प्राप्त होता है, जो साबूदाना अपन खाते हैं वो साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो साइकस से प्राप्त करते हैं। स्तंभ मूल के होती है, स्तंभ मूल कैसी होती है, तो अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या लिखा है कि जड़ें किस भाग से विकसित होती है, तो जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है ना। तो जड़ कहाँ से विकसित है, मूलांकुर से। और गाजर जो है एक प्रकार का क्या है, तो गाजर जो है एक जड़ है। ठीक है। तो याद रखना गाजर क्या है, एक जड़ है। ठीक है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लीवेन हॉक ने। ठीक है। याद रखना लीवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित किसमें अनुपस्थित होता है, जो वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होती है वो क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जी बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है। और 9th-10th वालों के लिए भी ये विज्ञान के क्वेश्चन है। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली यानी बीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी जो बीमारी है वो जीवाणु की द्वारा होती है, तो कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु की द्वारा होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक है। सबको पता है कि दूध से दही का निर्माण किस जीवाणु के द्वारा, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उड़ने वाले कवकों को क्या कहते हैं, तो वृक्षों की छालों पर उड़ने वाले कवकों को हम कहते हैं कॉर्टिकोल्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जो चालक है वो जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल का लगाता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान से कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको पता है जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु जी है। ठीक है। अरस्तु याद रखना, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था और अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है ना, तो सजीवों का अध्ययन किसमें कहते हैं, तो जीव विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस जो कि वनस्पति विज्ञान का जनक है।
चिकित्सा शास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक का नाम है हिप्पोक्रेटस। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। हम पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस। लिनियस। ठीक है। तो वर्गीकी का पितामह क्या है? कार्ल वॉन लिनियस। ठीक है। याद रखना लिनियस जो है वो वर्गीक का पितामह या वर्गीक का जनक कौन है? तो लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। तो ये याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित अवस्था को, है ना, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण जैसे ऊपर से पानी के गिरता है, पानी का वर्षा का बूंद का उस गोलाई के रूप में हो जाना, वो किसके कारण होता है? वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो याद रखना द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि जो कि संवेग क्या है? वो सदिश राशि है। याद रखना जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा। तो याद रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है सदिश राशि कौन सी? तो वेग जो है वो सदिश राशि है। वेग एक क्या सदिश राशि है? एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कहलाती है। किसने? न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसने? न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो कौन था वो? आर्यभट्ट ने पहले ही न्यूटन से भी पहले बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है। फिर है आखिरी क्वेश्चन कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरचना पर कार्य करता है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही हमारे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।